Good morning, students. Today we are learning our new lesson, the lesson 3 of class 10th, Salutation to the Nation. Salutation. Salutation means प्रणाम. To the nation. राष्ट्र को प्रणाम. नेशन यानी राष्ट्र. सैल्यूटेशन मतलब प्रणाम. Now let's start. It's a story about the three revolutionary Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. How they embraced the death, how they were executed by the British government, all is described here in the lesson. Let's start the lesson. Bhagat Singh was busy reading the biography of Lenin. भगत सिंह व्यस्त थे. बिजी मतलब व्यस्त थे लेनिन की बायोग्राफी यानी जीवनी. किसी व्यक्ति की जीवन गाथा किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी, हिंदी में जीवनी. तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे. लेनिन एक रशियन रिवॉल्यूशनरी थे, रूस के रहने वाले थे लेनिन, और ये क्रांतिकारी थे. इनफैक्ट ही हैड जस्ट रीड a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. यानी अभी उन्होंने कुछ ही पेजेस पढ़े थे कि जब दरवाज़ा खुला डंजियन का. डंजियन यानी अंडरग्राउंड रूम रहता है जो अंधेरा रहता है, यानी काल कोठरी. हिंदी में यदि बोलें तो काल कोठरी, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है. तो डंजियन का दरवाज़ा खुला एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर, और एक जेल का ऑफिसर अंदर आया. सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर. ऑफिसर बोला सरदार जी मतलब भगत सिंह से बोल रहा है, सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, तैयार हो जाएं. वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, हमें आदेश दिया गया है कि अभी ही फांसी की सज़ा देनी है. एग्जीक्यूशन मतलब फांसी की सज़ा. सेड द ऑफिसर, ये बात ऑफिसर ने कहा. भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक, भगत सिंह पुस्तक पढ़ रहा था. ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आईज फ्रॉम द बुक, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाए बगैर बोला वेट, इंतज़ार करें. वन रिवॉल्यूशनरी इज़ मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है. ये सेंटेंस भगत सिंह ने जो बोला था, वन रिवॉल्यूशनरी इज़ मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी, यहाँ पे वन रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह ने खुद को बोला है और अनदर रिवॉल्यूशनरी लेनिन के लिए यूज़ किया गया है. द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंग्स वॉइस एंड स्टूड स्टिल. ऑफिसर आश्चर्यचकित हो गया. स्टंड यानी निशब्द हो गया, आश्चर्यचकित हो गया भगत सिंह की टोन को सुनकर, उनकी आवाज़ को सुनकर. एंड स्टूड स्टिल, और स्थिर खड़ा रहा. भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, भगत सिंह पुस्तक को पढ़ते रहे. रिज्यूम्ड यानी पुनः पुस्तक पढ़ने में लग गए. ऑल ऑफ अ सडन ही हर्डल्ड द बुक इन द एयर, स्टूड फोर्थ एंड सेड लेट्स गो. ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक ही, एकदम से. ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, उन्होंने पुस्तक को हवा में लहरा दिया, हवा में उछाल दिया. हर्ल्ड यानी हवा में उछाल दिया. स्टूड फोर्थ, खड़े हो गए, आगे आए. एंड सेड, और बोले लेट्स गो, और उन्होंने कहा चलो चलते हैं. राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स. राजगुरु और सुखदेव, जिन्हें अन्य कोठरी में, यहाँ पे सेल्स मतलब जेल की कोठरी, जिन्हें अन्य कोठरी में रखा गया था, वो भी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए. दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, वेयर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड. उन्होंने मना कर दिया कि उनके चेहरे पर कवर ना डाला जाए. एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है जब फांसी के लिए ले जाते हैं, तो चेहरे को कवर करने से उन्होंने मना कर दिया. वेयर द कैप, सिर पर टोपी पहनने से भी मना कर दिया. एंड गेट हैंडकफ्ड, और हाथों में हथकड़ी से भी मना कर दिया. द थ्री रिवॉल्यूशनरीज वॉकड अलोंग
singing a patriotic song in a jovial mood, and were followed by the jail officials on all sides. तीनों क्रांतिकारी, द थ्री रिवोल्यूशनरी, तीनों क्रांतिकारी वॉक्ड अलोंग, साथ साथ चल रहे थे, सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, एक देशभक्ति गीत गाते हुए, इन अ जोवियल मूड, प्रसन्नता वाले मुद्रा में, उनका यानी भाव जो थे वो प्रसन्न थे, जोवियल यानी प्रसन्न, एंड वी आर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स, और सभी ओर से उन्हें जेल के कर्मचारियों के द्वारा घेर के चला जा रहा था. A huge crowd had assembled at the gate, consisting of photographers, reporters, the public, and the members of Bhagat Singh's family. जेल के गेट के बाहर बहुत बड़ी भीड़, ह्यूज यानी बड़ी, क्राउड यानी भीड़, हैड असेंबल्ड, असेंबल्ड यानी एकत्रित हो जाना, असेंबल्ड यानी एकत्रित हो जाना, एट द गेट, गेट पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी. कंसिस्टिंग, उस भीड़ में कौन कौन शामिल थे? फोटोग्राफर्स, फ़ोटो खींचने वाले, रिपोर्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ लिखते हैं जो पत्रकार लोग, द पब्लिक, जनता, एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और भगत सिंह की परिवार के लोग उस भीड़ में शामिल थे. द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल. क्राउड को मैनेज करना बड़ा कठिन हो रहा था, भीड़ को मैनेज करना यानी संभालना, अनमैनेजेबल मतलब ना संभालने योग्य हो गई थी भीड़. लाउड स्लोगन्स वेयर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, जोर जोर से स्लोगन्स यानी नारे लगाए जा रहे थे, रेज्ड यानी चिल्लाना, बोलना, उठाना, दोनों ही तरफ से, जेल के अंदर से भी एंड आउटसाइड. इनसाइड और आउटसाइड ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, जेल के अंदर से भी और बाहर से भी नारे लगाए जा रहे थे. भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज्ड दैट द पुलिस माइट फायर एट और लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई. भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह इस चीज़ को रियलाइज़ यानी महसूस कर पा रहे थे कि कभी भी पुलिस उनके ऊपर फायर कर सकती है, भीड़ के ऊपर, या फिर लाठीचार्ज कर सकती है, द पीपल, लोगों के ऊपर, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, और परिणाम ये होगा कि बहुत सारे इनोसेंट, इनोसेंट यानी नादान, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, बेगुनाह लोग, वो मर सकते हैं. ही आस्क्ड हिज वाइफ, लेट अस गो लेस्ट सम मिसफॉर्च्यून शुड बिफॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल. उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, सरदार किशन सिंह ने, यहाँ पर ही सरदार किशन सिंह के लिए यूज़ किया गया है, अपनी पत्नी से बोला, लेट अस गो, चलो चलते हैं, लेस्ट, यहाँ पर लेस्ट यानी नहीं तो, अन्यथा, सम मिसफॉर्च्यून शुड बिफॉल, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है, द हार्मलेस इनोसेंट पीपल, किसके ऊपर हो सकती है दुर्घटना? हार्मलेस, जिन्होंने किसी को नुकसान नहीं, हार्म यानी नुकसान, लेस यानी रहित, नुकसान रहित जो लोग हैं, जिन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी है, उनके ऊपर, इनोसेंट, नादान लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके ऊपर दुर्घटना हो सकती है, तो यहाँ से चलते हैं. वो जब हटेंगे तो ही लोग हटते, इसलिए. भगत सिंह मदर वॉज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस, बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली. भगत सिंह की माँ रिलक्टेंट यानी इच्छा नहीं थी उनकी जाने की, अनिच्छा थी उनकी, टू लीव द प्लेस, जगह नहीं छोड़ना चाह रही थी, बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली, पर उन्हें अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ा. हैड टू गिव इन मतलब पड़ा, इच्छा नहीं होने के बावजूद अपने हस्बैंड की इच्छा माननी पड़ी. प्ली यानी अपील, दलील. सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्राइव अवे द क्राउड a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. सरदार किशन सिंह ने भीड़ को किसी तरीके से दूर, ड्राइव अवे यानी थोड़ा दूर ले गए वो गेट से, लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट, गेट से थोड़ा दूर ले गए, टू अवॉइड सम अनटुवर्ड इंसिडेंट, ताकि
कोई अनवांछित घटना ना हो। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच, और भाषण देने लगे। डिलीवरिंग यानी देना, स्पीच यानी भाषण देने लगे। टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज, ताकि लोगों का मन वहाँ जो होने वाली फांसी है उससे थोड़ा सा दूर हो जाए। यहाँ पे गैलोज यानी फांसी। द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द लेसन you will get in the next video. Do continue in the next video. The page number 13 will be followed in the next video. Thank you.